तो सभी लोग को नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपको अंगणित का एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखा जाए वो हर एग्जाम में आता है, तो उस टॉपिक को आज हम देखते हैं। टॉपिक कौन सा है दोस्तों? उस टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम बोला जाता है। दोस्तों उसमें सबसे पहले आपको बताएंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उसका रोल क्या होता है। अगर वो संख्याएं हम नहीं जानते हैं तो आगे क्या हम उसको लगा सकते हैं कि नहीं, जो भी हमारे प्रॉब्लम आएंगे क्या उसको हम लगा सकते हैं कि नहीं। तो हम देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम आपको बताएं वो है, उस टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, जिसको दोस्तों नंबर सिस्टम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नंबर सिस्टम। दोस्तों इसमें कई जो है इसमें संख्याएं होती हैं। जैसे हमारा धन पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्णांक संख्याएं होती क्या है? सबसे पहले तो ये हम जानते हैं कि धन पूर्णांक संख्याएं कहते किसको? जो भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं? धन पूर्णांक कहते हैं। धन पूर्णांक कहते हैं। दोस्तों इसमें जो होती है संख्याएं जो होती है वो हम कहां से लेते हैं? एक से। 1 2 3 डॉट 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 क्या होता है? अनंत। ये जो संख्याएं हैं वो क्या है? धन पूर्णांक संख्याएं। क्यों? क्योंकि इसके आगे क्या है? पॉजिटिव। इसके आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस चिन्ह है। इसलिए दोस्तों हम इसको क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक संख्या। मीन्स प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याओं को ही क्या बोला जाता है? धन पूर्णांक संख्या बोला जाता है। दोस्तों जो हमारा दूसरे जो संख्याएं हैं वो हमारा है ऋण पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? ऋण पूर्णांक। उसको हम दोस्तों देखते हैं क्या होता है। ऋण पूर्णांक ये होता क्या है दोस्तों? जो हमारे निगेटिव होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, ऋणात्मक जो संख्याएं होती है वो भी अनंत को लेके वो संख्याएं क्या होती है? हमारे ऋण पूर्णांक संख्याएं होती है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए क्या है, अनंत, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट। ये संख्या क्या है? हमारा ऋण पूर्णांक संख्या होता है, जिसके आगे क्या लगाया जाता है? -200 लगाया जाता है। दोस्तों जो हमारा तीसरा है वो जो है हमारा यहाँ पे पूर्ण संख्याएं होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्याएं। अगर हम धन पूर्णांक के पहले 0 लगा दे तो संख्या क्या बन जाती है? हमारी पूर्ण संख्या है। जैसे हम क्या यहाँ पे धन पूर्णांक को क्या मानते थे? यहाँ पे जो धन पूर्णांक रहती थी संख्या वो क्या मानते थे? 1 2 3 4 डॉट 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 यहाँ। लेकिन जो हमारी पूर्ण संख्या होगी क्या हो जाएगी? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये क्या हमारी पूर्ण संख्या है। तो ये हमारी क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। ये हमारी धन पूर्णांक संख्याएं हो जाती है। दोस्तों इसमें जो आगे है वो हमारा क्या है? हमारे यहाँ सम संख्याएं क्या हो जाती है? सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाती है। क्या हो जाती है? विभाज्य हो जाए। क्या कहलाती है? सम संख्या। सम संख्या कहलाती है। जैसे क्या हुआ यहाँ? 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ये क्या हमारी है? सम संख्या है जो 2 से पूर्णतया विभाज्य। 2 से विभाज्य मीन्स पूर्णतया विभाज्य
हो जाए संख्या क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती है दोस्तों। यहाँ पे विषम संख्याएं क्या होती है? विषम संख्याएं क्या होती है? विषम संख्याएं क्या होती है दोस्तों? ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाज्य हो, स्वयं से विभाज्य हो, किसी और से नहीं, किसी और से नहीं, क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। जैसे दोस्तों 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सी संख्याएं हैं जो विषम है, जो अपने जो संख्या दी रहती है उसी से कटेंगी, किसी और संख्या से वो नहीं कट सकती दोस्तों, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? विषम संख्याएं बोला जाता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं भाज्य संख्याएं। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है यहाँ? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक के अतिरिक्त, क्या होता है? एक के अतिरिक्त विभाज्य हो जाए। क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए। क्या से कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। क्या होती है? भाज्य संख्या कहलाती है। दोस्तों यहाँ पे एक ऐसी संख्या जो एक के अतिरिक्त विभाज्य हो जाए, वो संख्या क्या कहलाती है? वो हमारी संख्या कहलाती है विभाज्य संख्या। जैसे हमारा 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ये संख्या क्या होती है? एक के अतिरिक्त भी विभाज्य हो जाती है। जैसे इसको हम 2 से भी काट सकते हैं, इसको हम 2 से काट सकते हैं, इसको हम 2 से काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, इसको हम 4 से भी काट सकते हैं। ये संख्या क्या है? भाज्य है दोस्तों। मीन्स एक ऐसी संख्या है जो 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, और ऐसी संख्याएं हैं जिससे विभाजित पूर्णतया हो जाए, संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। हमारा तीसरा क्या होता है? वो आगे क्या होता है? वो होती है विभाज्य, ये होती है अभाज्य संख्या। क्या हो? अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जो 2 से, ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाज्य हो, स्वयं से विभाज्य हो, ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाज्य हो या एक से विभाज्य हो, एक से विभाज्य हो, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, पहली अभाज्य संख्या का है कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों कि पहली अभाज्य संख्या कौन सा है? वो है 2। हमारा क्या है? 2। पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। उसके आगे क्या है? 3 है, 5 है। ऐसे ऐसे बहुत सी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं दोस्तों। उसके आगे हम देखते हैं सअभाज्य संख्याएं। क्या बोला जाता है? सअभाज्य संख्याएं। मीन्स 2 संख्याओं का ऐसा योग, 2 संख्याओं का ऐसा योग जिसका गुणनखंड 1 हो, जिसका उभयनिष्ठ जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? 1 हो, क्या कहलाता है? सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्याएं कहलाती है दोस्तों। जैसे 3, 8, ये क्या है? हमारी सअभाज्य संख्याएं दोस्तों। इसमें देखा जाए 3 का कोई गुणनखंड हो रहा है?
नहीं। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1 का, इन दोनों का गुणनखंड क्या होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। इसीलिए ये जो संख्या है वो क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों। आगे हम देखते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्या दोस्तों जो आगे का हमारा है वो परिमेय संख्याएं होती है। एक ऐसी संख्या है जिसे ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, लेकिन कंडीशन है दोस्तों इसमें, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन दोस्तों जो उसका एक इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अंश, इसको बोला जाता है हर। लेकिन जो हमारा Q है, Q में उसका जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर P/Q के रूप में हम लिखे लेकिन उसका जो Q है वो 0 ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे हम देखते हैं 2/3 ये क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन इसमें अगर ये 0 हो जा रहा है, इसका जो हर है इसका अगर 0 हो जा रहा हो तो क्या वो परिमेय संख्याएं होंगी? कभी नहीं दोस्तों, वो परिमेय संख्याएं नहीं होंगी दोस्तों। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर P/Q के रूप में लिखा जाए लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है दोस्तों। आगे क्या होती है? इसमें अपरिमेय संख्याएं होती है दोस्तों। क्या बोला जाता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? अपरिमेय संख्याएं बोला जाता है दोस्तों। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है दोस्तों। जैसे √2 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई है ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऐसे बहुत सी संख्याएं हैं जो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं एक हमारी होती हैं। कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्या। क्या होता है? जिसको बोला जाता है रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या बोला जाता है इसको दोस्तों? वास्तविक संख्या। मीन्स परिमेय और अपरिमेय। क्या होता है? अपरिमेय संख्याओं का योग क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है दोस्तों। मीन्स जैसे मान लीजिए हमारा कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए पाई है +2/3 क्या है? हमारी वास्तविक संख्या है। मीन्स ये हमारा क्या है? अपरिमेय है जो P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता। ये क्या है? परिमेय है। तो दोनों का युग्म क्या हो गया? हमारा वास्तविक संख्या होगा। क्यों? क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग वास्तविक संख्या कहलाती है दोस्तों। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये वास्तविक संख्याएं कौन सी है दोस्तों। तो दोस्तों हमें आशा है कि ये जो आपको मैंने बताया, जितनी भी संख्याएं थी, जो भी मैं आपको संख्याएं बताया वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। इसको अगर 1 से 2 बार आप रिपीट करके देखेंगे तो जो भी आपको डाउट होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। और इसको जो प्रॉब्लम है, इसमें जो प्रॉब्लम आएंगी उसको आप थोड़ा सा केयर करेंगे तो कोई हमें ये लगता नहीं है कि आपको दोबारा प्रॉब्लम आएगा दोस्तों हम आशा करते हैं जितनी संख्याएं हैं आपने अच्छी तरीके से इसको देखा, कौन कौन सी संख्याएं थी और आपको समझ में भी आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर इसको आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये जो आपको फ़ायदा मिला पढ़ के, उनको भी वो चीज़ फ़ायदा मिले दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।